रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलाने के लिए लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए डेली मेहनत कर रहा हूं। तो उसी मेहनत की सीरीज में और पीवाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या आ जाती है 44। और आज जो पेपर कराने वाला हूं वो पेपर हो जाएगा 26 अगस्त 2022 की द्वितीय पाली का। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मैं नहीं करा रहा हूँ, उनके लिए मैं प्रॉपर आपके लिए अलग क्लास लेकर के आने वाला। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी स्पेशल सेट। तो दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 रचनाओं के सूक्तों के 10 अध्याय शामिल हैं। तो बताओ इनमें से सूक्तों के कितने अध्याय शामिल हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको बताना। तो ये हो जाएंगे 1028। 2 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं स्किप करता चलूंगा, उसके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो आने वाली है। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है। तो बताओ कौन प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जूं, फीता कृमि, जोंक और अमरबेल प्राप्त करता है। 4 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकृत हुआ। यानी 8 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। थोड़ा देखो प्रश्नों को खोजने में टाइम लग जाता है क्योंकि सारे प्रश्न एक साथ मिक्स हैं। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने। एक प्रकाश किरण 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के बिंदु एम पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र सी से आती प्रतीत होती है। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए पी सी बराबर डॉट डॉट होगा। तो बताओ इसे क्या होगा। तो पी सी बराबर जो हमारा निकल कर के आएगा, जब इसे हम चित्र बनाएंगे तो पी सी बराबर हमारी जो दूरी निकल करके आएगी वो 20 सेंटीमीटर निकल करके आएगी। तीसरा ऑप्शन 12 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाएगा। तो अगला प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई डॉट डॉट होगी। तो बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। 15 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नंबर 1 आ जाता है कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, सही। दूसरा आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, ये भी सही। तीसरा कुंडली के तार की प्रयोजकता में वृद्धि करना, ये गलत हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे 16 का। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है। तो बताओ कौन सा शामिल हो जाता है 16 में। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 16 में शामिल है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो बताओ कौन सा है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पेप्सिन। 19 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 21 है कि एक अवतल दर्पण 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से डॉट डॉट की दूरी पर होगा। तो बताओ कितनी दूरी पर होगा। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि 22 में आपको सुमेलित करना है कि कौन सी घटना है वो कब हुई। चलिएगा फटाफट से बताओ प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो साइमन कमीशन है ये भारत कब आया था, तो ये साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, तो एक का मिलान हो जाएगा बी के साथ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो ये 1942 में आया था, तो दो का सी के साथ मिलान। जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड घटना 1919 में हुई थी, तीन का ए के साथ मिलान। और चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो ये 1922 में हुई थी, चार का डी के साथ मिलान। यहाँ पर ए बन गया तो डी के साथ हो जाएगा। ठीक है, आप इनमें से देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प है वो राइट आंसर निकल करके आता है। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या 3 एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से महोत्सव को कहते हैं ग्रामीण ओलंपिक। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किला रायपुर खेल महोत्सव को कहा जाता है। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। वह रहस्यमयी गैस कौन सी है। तो बताओ कौन सी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपको देना है। तो वो रहस्यमयी गैस हो जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो कहाँ पर सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 33 का आंसर आपको बताएं तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में की गई थी। 33 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि भारतीय भाषा संस्थान डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय भाषा संस्थान ये मैसूर में स्थित हो जाती है। 35 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 38 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है। तो बताओ किसका होता है। 38 का राइट आंसर आपको देना है। तो पार्षद का होता है नगर निगम में। 38 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, उस गलत कथन की पहचान कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा गलत कथन हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 39 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा पौधों में उनके अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 आ जाता है आपके सामने किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है। तो बताओ किसे माना जा सकता है। 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जा सकता है, ये निर्जलन अभिकर्मक है। 41 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 42 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव नर द्वारा उत्पन्न आदि युग्मकों में कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा। तो बताओ कौन सा होगा। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 22 + x होगा। 42 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो बताओ कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है। 44 का आंसर आपको देना है कि 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शुक्राणुओं और डिंब का बाह्य निषेचन के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 45 है कि हरियाणा सरकार द्वारा 24 मार्च 2021 को कौन सी कोविड रोधी योजना शुरू की गई थी। तो बताओ कौन सी की गई थी। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये की गई थी संजीवनी परियोजना। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
48 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 48 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो समस्थानिकों की सही स्थिति, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 48 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पेड़ संख्या 50 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टार्च पेपर नहीं हो जाता है। 50 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 51 है कि उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों, अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय की निचली ढलान, उड़ीसा, हिमालय की तलहटी, भावर और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो बताओ यहाँ पर कैसी वनस्पति मिलती है। 51 का आंसर आपको देना है। 51 के चार ऑप्शन में आपको दिखा दूं, जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है। 51 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 54 है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो कथन एक आ जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। कथन दूसरा आ जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। तो बताओ में से कौन से कथन सही हो जाएंगे। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। 54 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 57 है। 2022 विश्व कप के दौरान ICC महिला विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो बताइए गौरव किसे प्राप्त है। 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गौरव प्राप्त हो जाता है झूलन गोस्वामी को। 57 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 60 आ जाता है कि पैरा बैडमिंटन के संवर्धन हेतु नीति की एक अंग के रूप में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जनवरी 2022 में किस शहर में शुरू की गई है। तो बताओ ये कौन से शहर में शुरू की गई है। 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लखनऊ में की गई है। 60 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 61 के सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत का औसत मासिक महिला रोजगार 2020 की तुलना में अधिक था। तो ये कितने परसेंट अधिक था। 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये 4.9% अधिक था। 61 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 62 क्रमशः 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वाट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। एक सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा होगी। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। 62 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। 62 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगी 5.4 जूल। 62 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है। तो कौन सा विकल्प करता है। 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 63 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा मांसाहारी शाकाहारी उत्पादक सूर्य का प्रकाश, यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 65 है कि क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वाट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। एक सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा होगी। तो ये कुल ऊष्मा क्या हो जाएगी। 65 का आंसर आपको देना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा 1 जूल। 65 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 आ जाता है आपके सामने। किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। तो ये कब पारित किया गया था। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसे 1986 में पारित किया गया था।
66 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 70 है कि मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्वी तत्वों के नाम से पहले शब्द एका लगाकर किया गया था। तो ये किसका किया गया था? 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था स्कैडमियम, गैलियम और जर्मेनियम का। 70 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 72 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित कर सकती है। तो कौन सी प्रकाशीय घटना कर सकती है? 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन कर सकती है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 73 आ जाता है आपके सामने कि दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर, ये तो छोड़िएगा मैथ का प्रश्न हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है अपने सामने। तो ये आ जाएगा प्रश्न संख्या 76 की एन फेरों और प्रवाह द्वारा आई वाली किसी परिनलिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डॉट डॉट के समानुपाती होगा। तो ये किसके समानुपाती होगा? 76 का आंसर आपको देना। तो ये एन आई के समानुपाती हो जाएगा। 76 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव? 70 का आंसर आपको देना। तो ये एम.एन. रॉय ने रखा था। 70 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 आ जाता है कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो बताओ में से कौन सी निकलती है? तो महानदी प्रणाली है, ये मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। 78 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 81 है कि एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। ठीक है, ए, बी और देखते हैं सी, डी भी तो नहीं दिया गया। चलिएगा पहले इनमें से देख लेते हैं। तो ए क्या कहता है? यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। बी कहता है यह आंतरिक अंगों का सहारा देता है। सी यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। तो अब इनमें से देखते हैं क्या सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिएगा। तो बताओ ये ए, बी, सी है, ये कौन सा ऊतक हो जाता है? 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अवकाशी ऊतक हो जाएगा। 81 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? तो कौन सा जीव शामिल हो जाता है? 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 86 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा चिंकारा। 86 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 89। IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत के प्रथम पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का नाम क्या है? तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो कदम हो जाएगा। 89 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी? तो बताओ किस में हुई थी? 90 का राइट आंसर आपको देना है कि 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना 1959 में हुई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। 90 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 आ जाता है कि अप्रैल 2022 में नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए SDGs पर एक आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? तो ये किसके साथ किए हैं, किस पर हस्ताक्षर किए? 92 का आंसर आपको देना है। तो ये बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का तीसरा ऑप्शन। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है हमारा।
चलेगा। तो ये अपना अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 95 की MPC बराबर MPS होने पर निवेश गुणक का मान कितना होता है। तो इसका जो मान होता है वो होता है 2। 95 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 98 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 22 अप्रैल 2022 को शुरू की गई डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को लागू करने के लिए कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों का चयन किया गया। तो कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों का चयन हुआ था, 98 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का चयन किया गया था। 98 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।